Good morning, class 8. Let's start a new chapter of history, the revolt of 1857. The revolt of 1857 is the most famous revolt of Indian history. If we talk about the 1757, मतलब 1857 से 100 साल पहले की बात करें, मीन्स 1757, तो हम देखें तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के अंदर आए थे सिर्फ ट्रेड करने के लिए, एज अ ट्रेडर्स, व्यापार करने के लिए आए थे सिर्फ। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि यहाँ के लोगों की जो पॉलिटिकल लाइफ थी, सोशल लाइफ थी, उसके अंदर वो इंटरफेयर करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो बंगाल का एरिया था उसको अपने अंडर में करना स्टार्ट किया। वहाँ के नवाब को उन्होंने हरा दिया और पूरा एरिया जो था बंगाल का वो अपने अंडर में कर लिया। अब धीरे धीरे करके बेटा ये अपनी ब्रिटिशर्स जो थे ये अपनी आर्मी बढ़ाने लगे। क्यों बढ़ाने लगे? इसलिए बढ़ाने लगे क्योंकि ये पूरे इंडिया के ऊपर अपना रूल करना चाहते थे और वो बड़ी आर्मी के बिना पॉसिबल नहीं था। धीरे धीरे करके इन्होंने आर्मी बढ़ाना स्टार्ट किया और आर्मी बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा भी ली। और बंगाल को जीतने के बाद धीरे धीरे आसपास के जो एरियाज़ थे, वहाँ के जो राजा थे, उनको ये बोला गया कि या तो आप हमारे साथ मिल जाओ, या तो आप हमारे साथ हो जाओ, या फिर अगर आपको अपना रूल चाहिए तो आपको हमारे साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। अब इनकी जो आर्मी थी, ब्रिटिशर्स की आर्मी थी, वो इतनी बड़ी थी कि किसी को भी उनके सामने टिकना बहुत मुश्किल था। तो अब ये क्या करने लगे, उनसे लड़ने लगे। कुछ जो एरियाज़ थे उनके तो जो राजा थे वो आकर इनके साथ मिल गए ब्रिटिशर्स के साथ, लेकिन जिन्होंने रिफ्यूज़ किया इनके साथ होना, उनको उनके खिलाफ लड़ाई करनी पड़ी और ऑब्वियस था कि वो उस लड़ाई में हार गए और रूल जो था वो पूरा ब्रिटिशर्स का हो गया। अब ब्रिटिशर्स से जो राजा हारने लगे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो भी इनके अंडर आने लगी। धीरे धीरे इन्होंने अपनी आर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ा ली और मेन बात देखने वाली ये थी कि जो इनकी आर्मी थी उसके अंदर ज़्यादातर जो सिपाही थे, वो सोल्जर्स थे, वो इंडियंस थे और ब्रिटिशर्स बहुत कम थे। इसका मेन रीज़न ये भी था कि ज़्यादातर जो इंडियंस थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे और उससे उनको इतनी कमाई हो नहीं पाती थी। और यहाँ पे जब वो आर्मीज़ में आ जाते थे ब्रिटिशर्स की, तो उनको सैलरी अच्छी मिलती थी, इसलिए वो धीरे धीरे करके इनके साथ मिलने लगे। सो नाउ बेटा लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ दिस रिवोल्ट। फर्स्ट कॉज इज पॉलिटिकल कॉज। अब जो नाना साहेब थे वो पेशवा बाजीराव जो थे उनके बेटे थे। पेशवा बाजीराव को क्या करते थे, ये लोग पेंशन देते थे ब्रिटिशर्स, लेकिन उनके पेशवा बाजीराव के मरने के बाद उन्होंने नाना साहेब को पेंशन देना बंद कर दिया। और उसका ये रीज़न बताया कि जो नाना साहेब थे वो पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे, इसलिए उनकी पेंशन देने से मना कर दिया उन्होंने। और नेक्स्ट था, इसका जो रीज़न था, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी के अंडर क्या था कि अगर कोई राजा मर जाता है और उसका कोई अपना बेटा नहीं होता तो वो उसकी प्रॉपर्टी भी जो थी वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगी। ये दो कोज थे बेटा मेन, जिसको कह सकते हैं पॉलिटिकल कोज थे। नेक्स्ट कॉज जो है बेटा वो है इकोनॉमिक कोज। फर्स्ट था हैवी टैक्सेस। इन्होंने हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए थे। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एक्सेट्रा। अब इन्होंने जो वहाँ पे मतलब हाथ से जो सामान बनाया जाता था वो था, उन सबको भी मतलब बहुत नुकसान हुआ इसके कारण। नेक्स्ट इज मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन। मिलिट्री में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। जो ब्रिटिशर्स थे उनको सैलरी जो थी वो ज़्यादा दी जाती थी
और जो इंडियंस थे उनको उसी काम के लिए जो सैलरी थी वो बहुत ही कम दी जाती थी। लेस रिस्पेक्ट, मतलब उनकी देखा जाए तो वो अपने स्लेव्स की तरह रखते थे इंडियंस को, और उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी वहाँ पे। स्लो प्रमोशन, उनको प्रमोशन भी स्लो देते थे। मीन्स ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो थी वो ब्रिटिशर्स को ही दी जाती थी। नेक्स्ट इज रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, सोशल रिफॉर्म्स, विडो रीमैरिज, अबॉलिश ऑफ सती, क्रिश्चियन मिशनरीज। नेक्स्ट इस बेटा इसका जो मेन एक रीज़न था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। अब उन्होंने एनफील्ड राइफल बनाई ब्रिटिशर्स ने, जिसको चलाने के लिए बेटा उसको मुंह से खोलना पड़ता था, और ऐसा कहा गया था कि जो मुंह से खोलते थे उस राइफल के ऊपर क्या था कि एनिमल स्किन थी, एनिमल स्किन से उसको कवर किया हुआ था, गाय की चर्बी बोलते हैं जिसको, वो चढ़ाई हुई थी। तो इस चीज़ को जो इंडियंस थे वो बहुत ही बुरा मानते थे इस चीज़ को, इसीलिए एक उनके अंदर एक विद्रोह करने की भावना आ गई। इसलिए ये जो था वो सबसे बड़ा रिलीजियस कॉज बना, जिसको हम कह सकते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 का। अब बेटा इस चीज़ का जो एनफील्ड राइफल जो इंट्रोड्यूस करवाई गई, उसका जो विद्रोह था सबसे पहले मंगल पांडे ने किया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, इसका विद्रोह किया। और जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि मतलब कोई सिपाही जो है वो विद्रोह कर रहा है किसी चीज़ का, तो वो बाहर आए, तो उसने अपने सीनियर को गोली मार दी मंगल पांडे ने, और ये उसने बैरकपुर में किया। इसके लिए क्या था, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को जब फांसी दी गई तो इसका बहुत ज़्यादा जो था वो बाकी सिपाहियों के अंदर, बाकी सोल्जर्स के अंदर गुस्सा था, तो इसलिए वो इकट्ठे हुए और 10 मई को उन्होंने मेरठ के अंदर विद्रोह कर दिया इस चीज़ के खिलाफ। इसके बाद धीरे धीरे वो दिल्ली की तरफ बढ़े। अब उनको इसके लिए एक राजा की ज़रूरत थी जो उन्हें सही डायरेक्शन दे सके उनके विद्रोह को। इसलिए जो ब्रिटिशर से पहले मुगल शासन जो था उसमें बहादुर शाह सेकंड को उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना तो उन्होंने उसको बहादुर शाह सेकंड को एम्परर ऑफ इंडिया की फॉर्म में प्रोक्लेम किया, और 12 मई को उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। लेकिन इसके बाद 20 सितंबर को दोबारा ब्रिटिशर्स ने इंडियंस से दोबारा दिल्ली को जीत लिया था।